केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने एक फैसला किया है कि अब जिन जिन के पास राशन कार्ड हैं उनको हर महीने 1,000 रुपये उनके खाते में मिलेंगे। अब ये 1,000 रुपये कैसे आपको मिलेंगे? अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप राशन लेते हैं तो 1,000 रुपये हर महीना आपके खाते में आएंगे। अब ये कैसे आएंगे, इसका क्या प्रोसीजर होगा, मैं आपको बिल्कुल आसान से शब्दों में बताऊंगा, इससे आपको कोई परेशानी ना हो। अतः इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपके खाते में 1,000 रुपये हर महीने आए। इसके साथ ही आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा, सरकार से जुड़ी कोई भी योजना हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, प्राइवेट नौकरियां भी हम लेकर आते रहते हैं विभिन्न कंपनियों से, और सरकार की भी सारी जानकारी हम लेके आते हैं और यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी बिल्कुल सही। यहाँ पर हम फालतू के वीडियो नहीं बनाते हैं। तो हम बात करेंगे कि आखिर कैसे 1,000 रुपये सरकार देगी और ये कब से योजना लागू है। देखिएगा, 1 जून 2025 से ये योजना लागू हो गई है। जी हाँ, अभी मई चल रही है, 1 जून से आपको 1,000 रुपये मिलने लगेंगे खाते में। अब ये किसके द्वारा हो रहा है? ये हो रहा है NFSA, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण है। जो राशन आपको मिलता है वो NFSA के द्वारा मिलता है, उसके माध्यम से ही आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। अब किन किन को मिलेंगे और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो भी आप जान लीजिए। देखिएगा, सरकार ने इस बार मई में 3 महीने का एडवांस राशन दे दिया है। आपको जून को, जुलाई का और अगस्त का राशन आपको महीने में 3 महीने का राशन वो मई में मिल गया है, एडवांस में ही दे दिया। ठीक है। और आपको अगर 1,000 रुपये भी पाने हैं तो आपको eKYC करवानी पड़ेगी। जी हाँ, अपने राशन कार्ड की eKYC करवानी पड़ेगी। और सरकार आखिर 1,000 रुपये क्यों दे रही है? दरअसल सरकार चाहती है कि जिन लोगों के छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे आपके दवाइयों के खर्चे हो गए, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे हो गए, घरेलू खर्चे हो गए, वो आपके 1,000 रुपये से हो जाएंगे। सरकार का ऐसा मानना है। तो इसलिए सरकार जो लोग गरीब हैं उनको ये 1,000 रुपये देना चाहती है, ताकि एज ए जेम खर्च उनका चल जाए, जो छोटे मोटे घरेलू काम है वो हो जाएं। अब ये किन किन को मिलेगा? देखिएगा, जिनके पास अंत्योदय कार्ड है, जिसे हम AA कहते हैं, और दूसरा है प्राइमरी कार्ड होता है जिसे हम PHH कहते हैं, और PHH सबसे ज़्यादा होते हैं कार्ड, नॉर्मल जो होते हैं। और इस योजना की, सरकार की इस योजना से करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को फायदा मिलेगा। 80 करोड़ हैं अपने भारत में। अगर देखा जाए तो सभी को, आप चाहे राशन कार्ड कोई भी हो, आपको सभी को सरकार 1,000 रुपये देगी। और वैसे भी राशन कौन ले रहा है? जो गरीब तबका है, क्योंकि गरीबी है ना, वो सरकार राशन कार्ड से तय कर रही है। भले ही आपके पास मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, लेकिन राशन कार्ड है तो आप गरीब हो। चलिए आप बात करते हैं इसमें क्या इनकम होनी चाहिए। देखिए, 2 लाख रुपए से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र वो 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इसके साथ ही आपको eKYC आपके राशन कार्ड की होनी चाहिए। अब eKYC कैसे होगी इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिएगा, सरकार eKYC से पहले मैं आपको बता दूं, सरकार DBT के माध्यम से सीधे आपके खाते में पैसा डालेगी। DBT होता है डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर, जो सीधे लाभार्थी के ही खाते में आए, किसी बिचौलियों के खाते में नहीं आए, तो उसे DBT कहते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चों की वजीफा या जो भी कुछ ड्रेस का पैसा आ रहा है वो DBT के माध्यम से आ रहा है। और दूसरा है, ये जो पैसा जाएगा वो जो खाता धारक, मतलब जिसके नाम क्या कहते हैं, जिसके नाम ये राशन कार्ड है उसके नाम ही जाएगा, यानी जो मुखिया होगा राशन कार्ड का उसी के ये खाते में जाएगा। और इसके साथ ही eKYC होनी चाहिए। और मेन बात है, आपका बैंक अकाउंट और आधार कार्ड लिंक होने चाहिए, दोनों का लिंक होना चाहिए आपस में। अब चलिएगा, ये आप कैसे करेंगे, आधार कार्ड आप कैसे ये eKYC करवाएंगे? सबसे बड़ा पॉइंट है eKYC। देखिएगा, eKYC के लिए आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए NFSA की जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं जानते हैं तो बेहतर होगा किसी जनसेवा केंद्र के पास चले जाइए। आपके यहाँ जो फॉर्म भरते हैं जनसेवा केंद्र होंगे, जनसेवा केंद्र पर जाइएगा, साथ में आप अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड ले जाइएगा। इसमें आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो सकता है, तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बेहतर हो, जिसके नाम राशन कार्ड है वो इंसान साथ में जाए। तो ऐसे करने से
वो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और आपका मोबाइल नंबर एक परमानेंटली मोबाइल नंबर दीजिए, वो हमेशा आपका चलता रहे, कभी भी बंद ना हो। तो इससे आपका OTP के माध्यम से भी हो जाएगा और दूसरा बायोमेट्रिक के माध्यम से भी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी eKYC की जो डेट मैं आपको बता दूं, वो लास्ट डेट है 30 जून। 30 जून 2025 में हर हाल में आपको eKYC करवा लेनी है। अगर आपने eKYC नहीं करवाई तो आपका राशन तो मिलना बंद हो ही जाएगा, इसके साथ ही पैसा भी नहीं आएगा। जो राशन मिल रहा है वो भी बंद कर देगी सरकार। तो eKYC जरूरी है। eKYC हो क्यों रही है? eKYC हो रही है जिससे ये पता चले कि ये इंसान सच में राशन ले रहा है, क्या वो असली है या नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक एक आधार कार्ड पर 100 लोग राशन लेते थे, लेकिन अब क्या हो गया, एक आधार कार्ड पर एक ही व्यक्ति जो ओरिजिनल है वही राशन लेगा, इसलिए eKYC होगी इसकी। फिलहाल दोस्तों, आपको और जुड़ी कोई समस्या है इससे मुझसे आप पूछ सकते हो। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।